वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। सर्वमंगल मंगलये शिवे सर्वासाधिके शरणत्म के गौरी नारायणी नमस्तुते। देखिए आज हम माता जी का मिलाए के कथा आप लोग को भेज रहे हैं। देखिए माता जी का भी दिन चल रहा है, तो उनका भी तो थोड़ा बहुत कथा सुनना चाहिए। तो कैलाश पर बैठे थे पार्वती शंकर जी, तो पार्वती माता भोलेनाथ से कह रही थी कि प्रभु मेरा जब 9 दिन का नवरात्र चलता है तो जो कलशा बैठाता है, जो ज्योति जलाता है और जो दीप दान करता है उसके घर में हम विराजमान होते हैं। तो भोलेनाथ कहें कि हाँ पार्वती ये 9 दिन का तो तुम्हारा ही दिन है, और जो भोलेनाथ आपको गणेश कार्तिक सबको गौरी गणेश को गणेश कार्तिक को मिला के पूजा करता है, उसके घर में हम विराजमान रहते हैं। तो इसीलिए ज्योति का बहुत बड़ा महत्व है। जो अखंड ज्योति जलाता है 24 घंटे के लिए, 9 दिन 9 रात, एक दिन उसका ज्योति नहीं बुझता है। जो 9 दिन नवरात्र में पाठ करता है माता सप्तशती का, अर्घला कीलक कवच, उसके घर में माता रानी विराजमान होती है। माता रानी कहती है कि कम से कम वो बंदा मेरा नाम तो ले रहा है, मेरा याद कर रहा है। तो इसी तरह पार्वती माता भोलेनाथ से कह रही थी कि हमेशा भोलेनाथ पार्वती माता से कथा सुनाते थे। आज पार्वती माता भोलेनाथ से कहते हैं, पार्वती भोलेनाथ सब तुम्हारा आपका तो आराधना सब लोग करता है, शिवलिंग का, शिव पूजा का, लेकिन मेरा भी लोग पूजा करते हैं। लेकिन कहीं कहीं ऐसे लोग होते हैं कि लोग भगवान को देवी देवता को मानते ही नहीं हैं। एक गांव में एक ब्राह्मण था, वो थोड़ा पैसे वाला था, दुकान खोल के बैठा था, रोज कमाता था, बहुत पैसा उसका दुकान चलता था अच्छा खासा। अब सब लोग कुछ पढ़ता था तो कहता था भाई आज माता जी का मंदिर बनवाने जा रहे हैं, कुछ चंदा दे दो। कोई दरवाजे पाता था तो एक पैसा को दान कभी नहीं देता था। कहता दान पुण्य से क्या होता है, आप लोग धर्मशाला बनवाइए, अस्पताल बनवाइए, क्या है दुर्गा माता का देवी, भगवान थोड़ी ना रहते हैं, भगवान थोड़ी ना देखते हैं। मतलब वो कभी भगवान को मानता ही नहीं था। अब बताए लोग बेवकूफ़ हैं, इतना 12 ज्योतिर्लिंग भगवान का हर जगह जगह मूर्ति मंदिर बन रहा है, लोग जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, उससे पाप नष्ट होता है ना। लोग कहते हैं ना कि मंदिर जाने से क्या होता है, मंदिर जाने से होता है जितना पग तुम चल के मंदिर जा रहे हो उतना पग तुम्हारा अश्वमेध यज्ञ का जग होता है। क्यों मंदिर जाने से पुण्य नहीं होता है? बहुत होता है। तुम्हारा पाप दिन भर का करता है, सवेरे से संध्या तक तुम कितना पाप कर रहे हो, कितना झूठ बोले हो, कितना बुरा कर्म कर रहे हो, तुम्हारा सारे पाप कटता है। तो कहता था कि मंदिर बनवाने से क्या होता है, दान देने से क्या होता है, कभी कुछ करता ही नहीं था। तो अपना नहीं देता था, नहीं करता था। एक दिन करते करते क्या हुआ कि माता जी का मंदिर तो बना, कोई नहीं देगा तो उसके वजह से मंदिर थोड़ी ना रुका रहेगा। माता जी का मंदिर अपना बनना शुरू हो गया। और ये 9 दिन में जो कलश बैठाता है, ज्योति जलाता है, तो माता जी उसके ऊपर तो खुश होती हैं, संध्या की निकलती हैं कि देखिए जिसके घर में दिया जलता है, आरती होता है, दीपदान होता है, भोलेनाथ पार्वती हमेशा। देखिए ये एक क्षण शंकर पार्वती अलग नहीं होते हैं, जो शंकर वही पार्वती, जो पार्वती वही हमेशा अर्धनानेश्वर नाम से उनका पूजन होता है। देखिए वहाँ जाइए उज्जैन में तो भगवान की मूर्ति में आधा शंकर आधा पार्वती, हमेशा आधे आधे लोग रहती हैं। 1 मिनट के लिए जो शिवलिंग में देखिए नीचे पार्वती ऊपर शंकर जी, तो कहीं भी शंकर पार्वती जी अलग नहीं, वही 9 दुर्गा में हैं। तो वही में पहले दिन शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, इसी तरह 9 माता का नाम रहता है। तो माता जी कहती हैं कि हमारे दिन जो 9 दिन में मेरे पसंद का भोग लगाता है उसके घर में तो हम विराजमान हो जाते हैं। देखिए पहले दिन माता जी कहती हैं देसी घी का, गाय के देसी घी का भोग लगाना चाहिए। अगर आपके पास चांदी की कटोरिया है तो उसमें चढ़ाइए, नहीं चांदी की कटोरी कोई बर्तन में भोग लगाइए, लेकिन माता जी को अलग से बोला पहले दिन देसी घी का भोग लगाइए गाय के, और दूसरे दिन मिश्री है, शक्कर है, उसका भोग लगाइए, और तीसरे दिन है दूध का, गाय के दूध का भोग लगाइए, और चौथे दिन मलपुआ थोड़ा सा बना लीजिए, थोड़ा दूधे में चीनी डाल के मलपुआ बना लीजिए, चट्टे माता रानी को भोग लगा दे। माता जी के नाम से बनाएंगे तो मलपुआ अपने आप में बहुत अच्छा बन जाता है। तो मलपुआ का भोग लगाइए, और 5वें दिन केला का भोग लगाइए, और 6ठे दिन शहद का भोग लगाइए, और 7वें दिन गुड़ का भोग लगाइए, और 8वें दिन नारियल का भोग लगाइए, और 9वें दिन सब अनाज का मतलब क्या, जैसे पूड़ी है, हलवा है, घुघरी है,
चना चना घुघरी हलवा तो माता जी को बहुत पसंद है, बतासा है। 9 कन्या को बुलाइए, 9 कन्या को भोग लगाइए। 9 कन्या में माता जी स्वयं विराजमान रहती हैं, तो 9 कन्या को बुलाइए, 9 कन्या को का पैर और धो के रंग वंग करके उनको भोजन करें, उनके शौक का सामान दीजिए, जैसे नमकीन है। बच्चों को क्या पसंद है, जो बच्चों को पसंद है 9 देवियाँ को ही देना चाहिए, ताकि बच्चे खुश हो के आशीर्वाद दें। तो 9 कन्या को ही उनके पसंद का सामान देना, जैसे पेन है, पेंसिल दे दिए, रबड़ दीजिए, वो पैकेट का नमकीन दे दीजिए, और जो है वो जो आम का जो बनता है जो रहता है, सब बच्चों को खुश होते हैं, सब ये कुल बच्चों को देना चाहिए कि जो बच्चे खुश होते हैं। बच्चों का रबड़ है और बाल में लगाने वाला लड़कियों का हेयर बैंड, वो सब यह सब बच्चों को देना चाहिए। तो माता जी चना घोरी हलवा का भोग लगाइए, माता जी को भोग लगाइए। तो 9 दिन में 9 चीज़ का जो कहती है माता जी भोग लगाता है, उसके घर में हम विराजमान रहते हैं, क्योंकि हमारे पसंद का भोग लगता है। इसीलिए माँ 9 दिन का रिपोर्ट बताई हैं कि 9 दिन में क्या क्या भोग लगता है। तो मैं आपको बता दिए कि पहले दिन घी, दूसरे दिन दूध, तीसरे दिन शक्कर या मिश्री, चौथे दिन मलपुआ, 5वें दिन केला, 6वें दिन शहद, 7वें दिन गुड़, 8वें दिन नारियल, 9वें दिन सारे अन्य का भोग। इस 9 दिन का प्रसाद माता को भोग लगता है। तो यही तरह से अगर आपको भूल जाए तो इसको चालू करके आप सुन लीजिए, हम आप बता दें कि 9 दिन में क्या क्या भोग लगता है माता जी को। उसके बाद वो सेठ जो है 1 पैसा कभी माता जी के नाम से कहीं किसी को दान नहीं देता था। मैं भगवान माता जी को, भोलेनाथ, उसको विश्वास था। तो एक दिन दुकान में बैठे बैठे उसकी आँखी से कुछ दिखता नहीं था। आँख तो अच्छी खासी थी, आँख से दिखता ही नहीं था। अब लगा कहने कि मेरे आँख में क्या होगा। मैंने अपने लड़के से कहा, बेटा चलो हमको डॉक्टर को देगा। डॉक्टर के, लेकिन डॉक्टर का तुम्हारा लेंस, तुम्हारा आँख सब कुछ तो सही है, कुछ तो गलत नहीं है, कहा दिखता क्यों नहीं है। भगवान जाने क्यों नहीं दिखता। अब जब आँख से दिखता नहीं तो घर में बैठने लगा। जब पति जब तक नौकरी करते हैं, कमाते हैं, 2 पैसा देते हैं, तो पति पत्नी और बेटे बहू सब इज्जत करते हैं। जब केथो लायक न रहते उनका कोई कदर नहीं रहता, कोई इज्जत नहीं रहता। वो घरे में आके बैठ गए। अब उनकी पत्नी केथो लायक नहीं है, आँख फूट के बैठ गए हैं, कुछ कमाते धमाते नहीं। लड़का का तू को तो कुछ करे के नहीं है और हम चनी सारा काम करते। अब सुनते सुनते सोचा कि काश अगर हम दान पुण्य कर दिए होते, या मंदिर बनवा रहे थे लोग, तो अगर मंदिर में हम कुछ पैसा दे देते, या कहीं कोई आता था उसको भोजन करा देते, तो आज हमारा जीवन बन जाता। हम कभी कोई अच्छा कर्म किए ही नहीं। जब कोई आता था उसको भगा देते थे। आज मेरा यह दुर्दशा हो रहा है कि मेरा वही पैसा कमाते थे तो मेरे पति, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे हमारा इज्जत करते, आज मेरा इज्जत नहीं कर रहे हैं। एक रोटी देने में लोग को अब हम दिक्कत हो रही है। यही शरीर है, यही शरीर में इतना ममता, यही शरीर में इतनी बुराई। जो माता जी का, दुर्गा जी का जब मंदिर बन रहा था, जो मंदिर बन के तैयार हुआ, माता जी का उद्घाटन होने लगा, तो अपने बेटे से कहा कि बेटा चल को हम वही मंदिर में बैठ। कहे क्यों? अब सब कोई गांव भर करने लगा, मंदिर तो फालतू का है, मंदिर में कोई कदर नहीं है, मंदिर बनाने से क्या मतलब, तुम क्यों मंदिर में जा रहे हो भाई? तुम्हारे लिए तो मंदिर बना नहीं, तुम मंदिर में 1 रुपया लगाए नहीं ना, 1 रुपया तुम मंदिर में कभी दिए कोई इसी को? कहा हाँ, आप पछता रहे हैं कि काश मंदिर में हम दे देते, काश मंदिर में हम लगा देते, या मंदिर में कुछ पैसा जमा कर देते, शायद माता जी हमको क्षमा कर देती। हम कभी किसी को 1 पैसा नहीं दी। हम माता जी को तुच्छ समझते थे, हम कि माता जी क्या होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। लेकिन जो अंदर से श्रद्धा विश्वास माता जी पर नहीं करता है, माता जी किस रूप में दंड देती हैं उसको पता भी नहीं चलता। देखिए, आँख अच्छा होते हुए आँख का रोशनी चला गया। अब सब गांव भर कहने लगी, जाने दो, अपने दंड का भोग रहा है, तुम लोग क्यों उसको ताना दे रहे हो? तो खुद बेचारा भोग रहा, अंधा होके बैठा है, जाने दो, मंदिर में बैठने दो उसको। अब वो माता रानी के सामने बैठ के रोने लगे, हे माता जी, काश अगर हम 2 पैसा दान कर देते, काश मंदिर बन रहा था हम भी थोड़ा सा लगा देते, या कोई मेरे दरवाजे पे आया उसको भोजन करा देते, कुछ दान पुण्य कर दिए तो शायद ही दिन मेरे को नहीं देखना पड़ता। माता जी सबको दुरदुरा के भगा देते थे। माँ क्षमा करा, माँ क्षमा करा, माँ करके रोने लगा। अब 9 दिन तक वही मंदिर में बैठ के ढर 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 आंखों से आंसू गिरता। जब दुख आता है तो लोग भगवान का सुमिरन करते हैं, सुख आता है तो कोई भगवान को पूछता नहीं है। लोग कहते हैं कि अगर दुख में या सुख में भगवान को याद कर तो दुख इतना काहे को हो। सुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, दुख में न करे कोई। तो अगर सुख में भी सुमिरन करे तो दुख काहे हो? तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सुख हो या दुख हो,
देखिए सब मान के चलिए कि सब कुछ हम भगवान का यूज कर रहे हैं, भगवान हमको दिए हैं, भगवान का हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे हैं, ओढ़ रहे हैं, घर में हैं, यह सब भगवान का है। मेरा शरीर भी नहीं है, शरीर किराया का, इसमें भगवान विराजमान है। यह घर किराया का है, इसमें हम रह रहे हैं। और जब भगवान खाली करा देंगे हम चले। बाहर लोग जाते हैं, देश विदेश जाते हैं, तो कभी कभी इंतजार होता है कि लोग कोई ना कोई आएगा, लेकिन जब शरीर से निकल जाएगा आत्मा तो कभी वापस नहीं आता है। जैसा कर्म करते हैं वैसा फल उसको मिलता है। अपने कर्मानुसार उसको घर द्वार पैसा कौड़ी सब कुछ मिलता है। इसीलिए कहते हैं अच्छे कर्म करना चाहिए। तो जो अच्छा कर्म करता है भोलेनाथ उसको अच्छा देते हैं, जो नहीं करता उसको नहीं देते। इसलिए दान पुण्य खिलवाड़ बात नहीं है, देना चाहिए, करना चाहिए। अब क्या हुआ कि वो तो जो नहीं किया था, नहीं दिया, तो एक उसी बगल में दो लड़की थी, दोनों सहेली थी, बहुत सहेली थी। वो शिव भजन में हमेशा जाती थी, जहाँ शिव पुराण होता था, जहाँ शिव चर्चा होता, जहाँ जहाँ कथा होता तो जाती थी दोनों। जाते 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 तो दोनों सहेलियों को रमा और सीमा नाम थी। तो रमा जो है भगवान को बहुत भक्त थी। तो उसका ही कि हम 6 साल से भगवान को इतना मानते हैं, शिव पुराण कथा सुनने जाते हैं, लेकिन भगवान हमको एक औलाद नहीं दिए। क्या तो भगवान पर विश्वास का जब लिखा होगा तो भगवान दे देंगे। बिना समय से कुछ नहीं मिलता, ना समय से पैसा मिलता है, ना औलाद मिलती है, सब अपने भाग्य से समय से मिलता है। भगवान बस विश्वास कर। अब कोई आके उसको कह दिया कि भोलेनाथ में पूजा में कोई दम नहीं है, भोलेनाथ कुछ नहीं करते, तुम ईसा मसीह के पास जाओ। ईसा मसीह के पास जाओगे तो तुमको औलाद भी दे देंगे, तुम सुखी रखोगे। उस ईसा मसीह में क्या है, सारा पूजा पाठ, किसी का भगवान का प्रसाद खाना सब बंद कर देते हैं। अब वो जाने लगी, 2 महीना के बाद उसके पति को लकवा मार दिया। उसके पति एकदम लकवा हो गए, तो पुत्र ने था, लकवा भी मार दिए। अब वो लगी, वो बहन के पास गई जो ले गई थी, तो कहा मेरे पास कोई पैसा नहीं, हम आपको मदद नहीं कर सकते। वह इनकार कर दिया। अब रोने लगी। रोने के बाद वो सीमा जब बुलाती थी, चलो शिव पुराण हो रहा है, तो बहाना कर देती थी, नहीं जाती थी। एक दिन क्या हुआ कि जब हार मार गई तो उसके पास गई, कहे सहेली हम बहुत दुखी, बहुत पाप किए हैं, हम आपको धोखा दिए, आप बुलाती थी, बहाना कर, आप प्रसाद ले जाके घर पहुंचाते थे, प्रसाद हम फेंक देते थे, नहीं खाते थे। आज हमारे पति को लकवा में, हमारे पति को एक पैसा नहीं, दवाई दर्पण करने के लिए मेरी मदद को। हम कहें हम मदद करने वाले कौन है, मदद तो हमारे शिव शंकर भोलेनाथ करेंगे। तुम उनका भरोसा रखो। तुम भरोसा छोड़ दी थी, अरे विश्वास क्यों छोड़ी, एक नाव पर रहो, भगवान वही पार कर दे। 4 नैया पर चढ़ता है वही डूबता है। तो भगवान सबसे कहने लगी कि भाई हमारी बहन है, इसको आप लोग मदद करिए, सहेली है, नहीं आप लोग करेंगे तो कौन। सब 100-100 रुपये 100 मदद करने लगी। 2000-3000 हो जाए, दवाई कराने लगे। उसके घर में सब राशन पानी थोड़ा थोड़ा पहुँचा देते थे, राशन पानी भी हो गया। ऐसे भगवान पर प्रार्थना करने लगी, भोलेनाथ तो दया मांग ले। भोलेनाथ कहे कि हे प्रभु हम आपके भरोसे हैं, आप ही सब कुछ करिए। उसके करते करते उसके पति का लकवा ठीक हो गया। और कुछ दिन के बाद 2-4 महीना बाद उसको भगवान भोलेनाथ उसको एक बेटा भी दे दिए। जब अब भगवान पर इतना श्रद्धा विश्वास उसको हो गया कि हम झूठे हैं, अपने सहेली का बातें नहीं सुने, हम चले गए उसके बाद ईसा मसीह के पास। तो आज मेरा भोलेनाथ ही मेरा सारा दुख काटे हैं, हमको बेटा भी दे दिए और हमारे घर में सब कुछ हो गया। मेरे पति भी इतना बड़ी बुरी तरह से लकवा मारा तो वो भी ठीक हो गए। हे भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे। हे भोलेनाथ अपना कृपा बरसाना, हम बहुत गलत किए हैं, हम आपको छोड़ दिए हैं। देखिए भोलेनाथ को कभी जन्म जन्मांतर तक नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान के मंदिर जाना चाहिए, उनको 1 लोटा जल चढ़ाना चाहिए। उनको जो आपके पास है, पत्रम पुष्पम फलम त्वमेव भक्त्या समर्पयामि, जो आपके पास है अपना चढ़ाइए, अपना अहंकार चढ़ाइए, अपना मैं चढ़ाइए। और कोई आपको बहकावे, कोई आपको उल्टा सीधा बात पढ़ावे, कभी उसके बात में नहीं आना चाहिए। आपको लोग 4 बातें सुना रहे हैं, हाँ भैया सुना लीजिए, ठीक है, हम जो कर रहे हैं ठीक है। आप भोलेनाथ को मत छोड़िए किसी के कहने पर, और किसी के कहने पर अपने भगवान को बाहर मत निकालिए। भगवान का दिन रात दोनों टाइम पूजा करिए, आराधना करिए, दीपदान करिए, जो आपके पास है पत्र पुष्प भोग लगाइए, भगवान उतने में खुश होंगे। आपके सारे दुख दलित भगवान स्वयं ले लेंगे। लेकिन किसी के कहने पर, किसी के 4 बात सुनाने पर आप भगवान को मत छोड़िए। आपको शक्ति है आप मंदिर जाइए, आपको नहीं शक्ति आपके घर में भोलेनाथ, उन्हीं का पूजा करिए, आराधना करिए। आपको जो हो सके उसको भगवान को प्रेम से श्रद्धा से भोग लगाए, उसका प्रसाद सबको बांटिए, सबको खाइए। कोई भगवान कहते हैं शिवाला भगवान का प्रसाद दुर्लभ है। अगर भगवान का प्रसाद मिल जाता हो भाग्य समझाना चाहिए। हे भोलेनाथ आपका करोड़ों करोड़ों बार धन्यवाद, आपकी कृपा से आज हमको प्रसाद नसीब हुआ है। तो भगवान के प्रसाद को लेना चाहिए और खाना चाहिए।
जो ऐसा करता है, देखिए भगवान के लोग कहते हैं गंगा जल नहीं ले, अब भैया शिव भगवान भोलेनाथ के ऊपर तो गंगा जी हैं, तो क्या गंगा जी के लोग आचमन ही नहीं करे, गंगा जी में नहा नहीं रहे? लोग जो कहते हैं बकवास करते हैं, किसी का कहना नहीं सुनना चाहिए। भोलेनाथ का प्रसाद खाने में कोई दोष नहीं होता है, और जो लोग हम लोग भोग लगा के भगवान को खाते हैं वही खाना चाहिए, देना चाहिए, और दोनों टाइम भगवान को जल चढ़ाना चाहिए, और जो आपके पास है वो चढ़ाइए, भगवान के मंदिर में जाइए, कथा सुनिए। और शिव पुराण तो एक घड़ी आधे में पुनिया, थोड़ा सा की कथा मिले जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि शिव ही सब हैं, सारे संसार के देवता शिव। अगर जो शिव को पकड़ लिया उसका हमेशा कल्याण ही कल्याण होता है, और जो शिव को भूल जाता है उसका कल्याण कभी नहीं होता है। तो इसीलिए भगवान शिव का आराधना करिए, उनका मंत्र जपिए, क्योंकि शिव जी में ही 33 करोड़ देवी देवता का वास है। तो आप शिव जी का आराधना करिए, शिव जी का मंत्र जपिए, जहाँ जी जाइए भगवान को याद करिए, भगवान का चर, कभी किसी का बुराई मत करिए, किसी का बुराई मत सुनिए, किसी का बुराई कर दी, जो दिन भर में आप पूजा पाठ दर्शन किए सब आपका पूजा खत्म हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि इस हाथे से दान करिए, दूसरे हाथ को पता न चले। आप दान पुण्य क्या कर रही हैं, क्या नहीं दे रही, किसी को मत बताइए, जो भोलेनाथ करवा दे करिए, और किसी को अपना दान पुण्य पैसा कौड़ी जो करना है नहीं कह बताना चाहिए, क्योंकि उस बढ़ जाता है, खत्म हो जाता है। भगवान कहते हैं हमारा चीज़ हमको दे रही है और सबसे गाना गा रही है, तो भगवान कहते हैं कि हम ही दिए हैं, बस तुम्हारे कर्मानुसार जो कर्म करके आई हो 84 लाख जो इनमें, वही हिसाब से भगवान सब कुछ देते हैं, और वही हिसाब से आदमी सुखी दुखी होता है। दुख सुख अपने कर्म से ही होता है, जैसा आपका कर्म होगा उसी से सुख दुख मिलेगा। तो किसी का बुराई मत करिए, खाली भगवान का चर्चा करिए, भगवान का नाम लीजिए, और भगवान जो कोई मिले तो भगवान का ही चर्चा उसको सुनाना चाहिए। हम कहते हैं कि अगर हम जो आपको लोग को कथा कहानी भेजते हैं, माता जी को हो, भोलेनाथ को, जो भी शिव पुराण को भेजते हैं, आप सबको भेजिए, शेयर करिए, लाइक करिए, आप लोग पुण्य की भागी बनिए। देखो सुनाने वाले की जय तो होता है, सुनने वाले की भी जय होता है, दोनों को बराबर का हिस्सा, सुनने वाला और अच्छा होता है। तो इसीलिए सबको भेजिए, सबको सुनाइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सबको भेजिए। शंकर शंकर हर एक भाई कथा थोड़ा थोड़ा डालते हैं, इतना कथा आगे, इसके कथा आगे कल सुनाएंगे। इतने जितना हम भेजते हैं आप लोग सुन लिए, उतने में आप लोग का कल्याण हो जाएगा। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवने मंगल हारी, उमा जपत ही त्रिपुरारी, हर हर महादेव घर घर महादेव। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।